दीपक जी, साथ में सुधीर राय जी, शैलेंद्र मिश्र जी और सभी हमारे गणमान्य यहाँ पर साथी और एसोसिएशन के सभी पदाधिकारीगण, मैं सबसे पहले आप सबको धन्यवाद देता हूं कि इस मौके पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आप लोगों ने आमंत्रित किया। यहाँ पर ये जो कल से प्रतियोगिता चल रही है और मैं इस बात को जानकर बड़ी प्रसन्नता मिलती है कि आप लोग निरंतर प्रतिवर्ष इस प्रकार इस फिटनेस की और ये बॉडी बिल्डिंग की जो प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित करते हैं, निश्चित रूप में हमारे युवाओं को इससे प्रेरणा मिलती है। वैसे तो जीवन में हर क्षेत्र उत्कृष्टता, जीवन के हर क्षेत्र में उत्कृष्टता का अपना महत्व है और इस क्षेत्र में भी उसी प्रकार से उत्कृष्टता का उतना ही महत्व है जितना अन्य क्षेत्रों में है। ये ऐसी योग्यता है जिसको कोई नहीं छीन सकता। शिक्षा के बारे में कहा गया है कि न चौर हार्यम न च राज हार्यम न च भ्रातृ भाज्यम न च भारकारी यत्ने कृते वर्धत एव नित्यम विद्या धनम सर्व धनम प्रधानम। तो विद्या हो गया, ज्ञान हो गया या योग्यता हो गया, ये ऐसी उपलब्धियां हैं जिनको कोई नहीं छीन सकता। तो मैं शुभकामनाएं देता हूं यहाँ पर जितने भी प्रतियोगी शरीक होंगे, जितने भी प्रतियोगी इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे, सभी को शुभकामनाएं। जो सबसे उत्कृष्ट होगा वो निश्चित रूप में नंबर 1 पर जाएगा और जो बाकी नंबर 2, 3, 4, 5 और अन्य नंबरों पर होंगे उन्हें प्रेरणा मिलेगी कि हमें भी नंबर 1 पर पहुंचना है। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी प्रतियोगिता में प्रतियोगिता स्वस्थ होनी चाहिए। आजकल के जमाने में तो भाई गजब हो गया कि प्रतियोगिता भी स्वस्थ नहीं रह गई है। प्रतियोगिता भी एक दूसरे से छीनने के जरिए ढूंढे जाते हैं कि कैसे प्रतियोगिता दूसरे से छीनी जाए। राजनीति हो या खेल हो, मैं मानता हूं कि ये प्रतियोगिता चाहे राजनीति की प्रतियोगिता हो और चाहे खेल की प्रतियोगिता हो, ये स्वस्थ होनी चाहिए और उस स्वस्थ प्रतियोगिता में जो जीते उससे प्रेरणा लेकर हारने वाले को आप अपना आगे का रास्ता तय करना चाहिए, उसके लिए अपने को प्रिपेयर करना चाहिए, तैयार करना चाहिए। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं और आयोजक मंडल को मुझे यहाँ पर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस खेल के प्रति मेरा बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं कुछ देर बैठकर जरूर देखूंगा और मैं बहुत उत्साहित हूं देखने के लिए कि भाई ये मेरे लिए नई चीज है। तो मैं भी उत्साहित हूं कि हम भी थोड़ा देखें। ये जो फोटो यहाँ पर लगे हैं, मैं अभी अपने साथियों से पूछ रहा था और अभी जो खिलाड़ी आएंगे उनसे भी पूछूंगा। मैंने जब ये यहाँ पर इतने बड़े बड़े ही वो सब देखे तो मुझे लगा कि इन्हें वजन नहीं लगता होगा, तो मैंने पूछा ये नॉर्मल रहते होंगे। तो अभी वो खिलाड़ी आएंगे तो मैं उनसे भी पूछूंगा कि आप लोग नॉर्मल रहते होंगे इतना? निश्चित रूप से हमसे मजबूत होंगे और तो मेरे लिए एक नई बात है। लेकिन जीवन में हर नए पन को सीखना ही जीवन की सार्थकता है। ऐसा नहीं है कि जिस चीज को हम नहीं जानते उस चीज में कोई रस नहीं है। निश्चित रूप में उस चीज में भी रस है। अभी ये फील्ड है, ये इतना बड़ा फील्ड है कि यहाँ से और लोग वर्ल्ड चैंपियन बन जाते हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े मंचों पर जाकर और विश्व में धाक जमाते हैं। तो ये कम छोटा फील्ड थोड़ी है, कम बड़ा फील्ड थोड़ी, बड़ा फील्ड है ये कोई छोटा फील्ड नहीं है। हाँ जी, हाँ, योगी जी सीएम बन गए, बतेरे लोग बहुत कुछ बने होंगे यहाँ के पड़े हुए, अच्छी बात है। योगी जी इस लाइन से थोड़ी बने। ये जिक्र इस बात का हो रहा है, शायद मुझे लगता है योगी जी इस लाइन में नहीं है, कुछ और लाइन में है। तो खैर अच्छी बात है, जो भी जिस लाइन में आगे बढ़ा है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़ा जाए। कोई वहां पहुंचे जहां योगी जी बने हैं, कोई वहां पहुंचे जहां दिल्ली वाले बैठे हुए हैं, कोई यहां पहुंचे जहां दामी जी बैठे हैं, और कोई इस लाइन का टॉप में कौन है भाई, मैं तो इस लाइन का ज्यादा जानता नहीं, कौन है विश्व में, कौन है इसके चैंपियन, जो भी होंगे, कोई वहां तक पहुंचे तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा से वहां तक पहुंचे। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा में जो पीछे रह जाता है उसे ये प्रेरणा मिलती है स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होने की वजह से कि मुझे आगे जाना है और मैं जा सकता हूं। मायूसी तब होती है जब छीन के कोई प्रतियोगिता ले जाता है, तब मायूसी होती है। तो इस समाज में मायूसी भी नहीं फैलनी चाहिए। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा
आदमी को आगे प्रतियोगी बने रहने के लिए जज्बा पैदा करती है, उसमें भरोसा पैदा करती है। तो मैं अपने शब्दों को यहाँ पर विराम देता हूँ और मैं जितना भी समय बचा है मैं सोचूंगा कि थोड़ा मैं भी इसका लाभ लूँ, कल से मैं भी थोड़ा अपने को रमोड़ने का काम करूँ। धन्यवाद आप लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष।